मुझे गवर्नर पंजाब बनना है। अच्छा, तो तो आप बड़ी देखें बड़ी बहुत बड़ी ख्वाहिश जी, नहीं होगी? ख़्वाहिश है जी और मैंने अल्लाह से माँगना है जी, मैंने कौन-सा लोगों से माँगना है। जब आपकी अल्लाह ताला किसी एक चीज़ में एलिमेंट बनाता है, तो आप बहुत सी बाकी हिस्स जो हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हुँ, आपकी ऑब्ज़र्वेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। हुँ, उनके लिए आई बिलीव उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए हुँ। कि आप सारी ज़िंदगी तुमने ऐसे ही गुज़ारनी है। हाँ, मतलब वही बिल्कुल। वाली बात है कि आपको सिर्फ़ उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, येस यू कैन। देखिए, अगर आपने छलांग लगानी है ना कहीं हुँ, 10,000 फीट से, 2 ही आपके पास हुँ। ऑप्शंस हैं, या आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या आप ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। आप जब कर देते हैं तो वो फिर आपके लिए फेयर खत्म हो जाता है। हमें इन बच्चों को भी ये चीज़ समझानी है। हाँ, एक वेब सीरीज़ अभी मैं कर रहा हूँ और हुँ। उस वेब सीरीज़ का नाम है खतरनाक। तो मतलब अब कितनी देखें खतरनाक है वेब वो सीरीज़? जी अच्छी है जी, मतलब इट्स नाइस। एक इट्स ऑन बॉडी शेमिंग जी, वो कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है। उसपे वो वेब सीरीज़ बन रही है और आप वो देखें कि वो नेटफ्लिक्स पे या ज़ी ज़िंदगी ऑफ़िशियल पे या अगर फ़िल्म के ही तौर के ऊपर उसको चलाना चाहें तो वो भी बन सकती है। तो लेट्स होप जी, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक्टर हैं, स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडवर्टाइज़मेंट्स में आप इन्हें देखते हैं, ड्रामों में आप इन्हें देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेसिफ़िकली इनके स्टूडेंट्स जो हैं। और जहाँ ये मौजूद होते हैं, वहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई इनका स्टूडेंट लाज़मी मौजूद होता है। हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो चैनल है, चाहे वो रेडियो है या कोई मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन है, इनका ज़िक्र किए बगैर या फिर इनकी एजुकेशन स्टाइल का ज़िक्र किए बगैर ये इनका जो तारुफ़ है वो मुकम्मल नहीं होता। हसीब खान साहब मुझे स्टूडियो में जॉइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो एंड इंडीड इट्स एन ऑनर फॉर अस। अच्छा सर, पहले तो मैं अपने देखने वालों को बताऊँ कि आजकल आपका एक ड्रामा और चल रहा है हम टीवी के ऊपर, ज़र्द पत्तों का बन। मैं सोच रही थी कि आपसे इस हवाले से क्या सवाल करूँ, लेकिन आपका हर किरदार यूनिक होता है। अगर आप कहीं पे कोई वो खतरनाक किस्म के खान साहब बने होते हैं, जहाँ पर आप ख़वातीन को इस तरह वो हार्ड टाइम दे रहे होते हैं, यहाँ पर आप बीवी के बर्तन और रोटियाँ बना रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा इस दफ़ा एपिसोड में आपका सीन रहा। अच्छा अच्छा, ज़र्द पत्तों के बन की बात करें, सो आपका किरदार इसके अंदर भी बड़ा डिफरेंट है। बहबूद आबादी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल हू एक्चुअली टॉक अबाउट इट, और मियाँ-बीवी दोनों मिलकर अगर इस पे बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है आपके लिए। मतलब आप क्या कहते हैं हम कोई भी बात करें ऐसे टॉपिक्स हैं, तो हाँ, ये क्या बात कर रहे हो? हुँ, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये बात करनी ज़रूरी है और वो ज़रूरी मुझे जो एक लाइन बहुत अच्छी लगी उन्होंने मेरा नाम जो उसमें है जी वो है मनसूबा बंदी का बंदा। हुँ, तो हुँ, वो आई रियली लव्ड दैट थिंग कि हुँ। ठीक है जी, हम दोनों मिल के लोगों से बात कर रहे हैं और एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको सँभाल नहीं पा रहे। तो अब पाकिस्तान के भी हालात इसी तरह ही हैं। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू सैफी हसन भाई फॉर मेकिंग सच अ नाइस ड्रामा कि उन्होंने हुँ, जिस तरीके से इसको कंसीव किया था, आई थिंक बहुत कमाल। और जितने भी एक्टर्स और हैं, सैयद तनवीर साहब हैं हुँ, जो कि हुँ, हुँ, सजल के अब्बा बने हुए हैं और हुँ। बाकी सजल के जितने भाई हैं और वो जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ पे आप देखेंगे, वो बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि वाक़ई वो उसी के लिए ही बने थे और हमज़ा एंड सजल दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मुझे याद है मैं इसकी पहली किस्त शायद देख रही थी ग़ालिबन, तो एक इवेंट आप लोग करा रहे थे और देगे-शेगे हाँ जी, आपने पकवाई हुई थी, हाँ लोग जी। नहीं आए थे एंड जी, इट वाज़ बिल्कुल। सो कैप्टिवेटिंग फॉर मी, और ये यस। वाक़ई हमारी ज़हनियत की अक्कास है ये चीज़ें। आप जब कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं, सो क्या आप ज़हन में रख के देखते हैं? ये तो नहीं देखते कि मेरा किरदार कितना है, ये तो मुझे अंदाज़ा है। नहीं जी, मुझे ना जो डायरेक्टर ब्रीफ़ करते हैं, मैं हुँ, उसके ऊपर मेरी हाँ या ना होती है मोस्ट ऑफ हुँ, द टाइम। और मैंने ज़्यादातर काम जो है वो मैंने काशिफ़ निसार साहब के साथ किया है। हुँ, और काशिफ़ भाई के साथ ये आइडिया था कि काशिफ़ भाई ने कहा कि यार ये कैरेक्टर है, ये तुम्हें करना है। और काशिफ़ भाई जितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो चीज़ अच्छी लग जाती है। हुँ, और अब यहाँ पे भी सैफ़ी भाई ने जिस तरह से आइडिया बताया था, उन्होंने कहा कि यार सलवार कमीज़ नहीं पहनाऊँगा, हुँ, या कम पहनाऊँगा, या वो एक बुशर्ट हुँ, वाला टाइप है हुँ, वो पहनानी। तो मैंने कहा जी ठीक है। और फिर बहुत सी जगहों पे ऐसे हुआ जहाँ पे मेरे अंदर का असीम खान निकल आया, तो उन्होंने कहा हाँ, नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ये था। इसको और सेटल कर दें, इसको ऐसे कर लें। तो वो फिर एज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। और कभी मुझे बिलीव यू मी मैं कभी इस तरह की चॉइस मुझे नहीं होती कि अच्छा मुझे ये करना है या नहीं करना। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से कोई उसमें मेहरबानी हो जाती है, वो चीज़ अच्छी निकल हाँ, वो जाती है क्लिक कर और जाती है। वो ड्रामा अच्छा चला जाता है, तो वो मुझे आई थिंक कि अच्छा अच्छा, लगता है। ये सर आप टाइम कैसे निकालते हैं? फुल टाइम एजुकेशनिस्ट हैं जी, आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यूनिवर्सिटी भी रोज़ जाना, ज़ाहिर बात है नहीं जाएँगे तनख्वाह भी नहीं मिलनी आपको, पैसे कटेंगे। हाउ यू मैनेज द टाइम? फैमिली, एक्टिंग, यूनिवर्सिटी, इवेंट्स, एक एक ना एड्स? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिम रॉन।
मैं उनकी चीज़ें बहुत सुनता हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मैं खुद ले रहा होता हूँ ताकि मुझे भी आगे कहीं न कहीं वो चीज़ें मिलें। वो कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा अपने जो आपका कंफर्ट ज़ोन है ना उससे आपको बाहर आना होता है। मतलब ईदर यू कम अप इन योर टीनेज और यू कम अप इन योर ओल्ड एज, लेकिन आपको आना पड़ता है। तो मुझे वो लगता है कि मैंने अपना कंफर्ट ज़ोन बहुत पहले तोड़ दिया था और सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी जाना है, 8 बजे उँगली लगानी है और 8 बजे के बाद से अब 1 बजे या 2 बजे वहाँ से निकलना है और उसके बाद फिर शूट पे जाना है। तो वो रात को 10 बजे, 11-12 बजे जिस वक़्त भी खत्म हो, वही है और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे यू आर देयर। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो जो रहमान साहब हैं, उन्होंने थोड़ा-सा इसमें मेरे साथ ईज़ी कर दिया मुझे कि नहीं यार आपका शौक है, तो आप अपने शौक को थोड़ा-सा आप इसको मैनेज अच्छा कर सर, सकते हैं। ये क्या वजह है कि मैं जब से आपको जानती हूँ आप इसी ग्रुप के साथ जी। अटैच्ड हैं और विदाउट एनी डाउट लाज़मन आपको मुख्तलिफ एजुकेशन जी, इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल है। ऑफर्स आई होंगी, बिल्कुल। बड़े-बड़े जगहों से, एक्टिंग स्कूल से आई होंगी, जी, बिल्कुल है। बट यू हैवंट लिफ्ट इट, आप इन्हीं के साथ स्टिक रहे, वजह कोई खास मुझे वजह? एक ना जी प्यार है। मतलब आई फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव मेनी टाइम्स आई हैव सेड दिस कि आई एम इन लव विद चौधरी अब्दुल रहमान साहब हुँ, फॉर दैट रीज़न बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। हुँ, आई वाज़ जस्ट अ टीचर हुँ, और जब मैं सुपीरियर मैंने जॉइन किया तो एज़ अ होस्ट, एज़ अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, हुँ, एवरीथिंग दैट हुँ, दैट वाज़ देयर हुँ, ऑन माय माइंड तो वो मेरे साथ उन्होंने मुझे सिखाया। तो मुझे लगता है कि एक हमारी प्यार की अनदेखी डोर है, जो कि किसी को नज़र नहीं आती और इसमें पैसे मैटर नहीं करते। हाँ, इसमें इट्स जस्ट आवर रिलेशनशिप दैट मैटर्स और मुझे लगता है कि मैं एज़ एन इंडिविजुअल हुँ, के जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया हो, वो कभी दिल दुखता है, हुँ, बहुत सी बातों पे दिल दुख भी जाता है और मैं हुँ, सर को बोल भी देता हूँ, "सर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही।" हुँ, तो वो कहते हैं, "अच्छा यार कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं ऐसे कर हुँ। लेते।" मैं कहा, "जी ठीक है, दैट्स ऑल।" अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ पर हर बैकग्राउंड का बच्चा जी, मौजूद बिल्कुल होता है, ऐसे ही है। सिर्फ एलीट क्लास का मौजूद हाँ, नहीं होता। तो उन बच्चों के साथ कनेक्ट करते हुए और स्पेसिफिकली जब आजकल सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल को मुझे लगता है ज़हनी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर जी, दिया, उन्हें चाहते हैं हमारे पास ये भी हो, जी। ये भी हो, ये भी हो। आपको क्या उनमें कमी नज़र आती है या फिर आप उनकी महरूमी कैसे दूर करते उसमें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ एस्टीम का हैं? हाँ। चक्कर है कि हमें अपना आप अच्छा नहीं लगता बच्चों को। हुँ, कि मेरे अंदर ये होना चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए। उन चीज़ों को हमें आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। हुँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं बच्चों के अंदर सिर्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करता हूँ। हुँ, और एक हुँ, आप देखिए मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होता हूँ या मैं फ़िल्म पढ़ाता हूँ या एडवर्टाइज़िंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ होती है कि एक तो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन सब्जेक्ट के अलावा आप बच्चों में क्या चीज़ इनकलकेट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आई इनकलकेट लव फॉर देमसेल्व्स हुँ, एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे शुड हैव। तो हुँ, उसमें बच्चा जो है और उनको अपनी कहानी सुनाकर आप हुँ, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं होता कि आप कहें कि मेरे लिए ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि यार जब मैं आपकी एज में था तो ऐसे ही होता है। अभी हुँ, एक छोटी-सी बात जिस तरह आजकल लोग ना प्यार-मोहब्बत की बड़ी बातें करते हैं और आपको हर एक को मोहब्बतें, प्यार हर एक के साथ हो जाता है। परफेक्ट, हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको 18 साल की उम्र में हुँ, अगर किसी लड़की या लड़के को कोई पसंद नहीं आ रहा, हुँ, ये एबनॉर्मल है। हुँ। आपको आपके लिए आप बताते नहीं हैं, आप हाँ, बताएँ या ना बताएँ इसकी कोई मसला नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम आपको अपने दिल में तो पता होना चाहिए कि यार मुझे ये पसंद है या ये खातून हुँ, पसंद आई है। ठीक है, मुझे इसी तरह का इंसान अपने साथ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। यू नीड टू कम्युनिकेट टू योर ओन सेल्फ। और सबसे पहली चीज़ मैं अपनी जब मैं पर्सनल ग्रूमिंग की या कम्युनिकेशन की क्लास लेता हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ कि आज कितने लोग शीशा देख के आए हैं? एंड हाँ, एवरीबॉडी सेज कि सर हाथ खड़ा करते हैं। तो मैंने कहा आज में से कितने लोगों ने कहा कि अरे वाह! कितने अच्छे लग रहे हो। तो उसमें हाँ, से हाथ बहुत कम हो जाते हैं। और हाँ, मैंने कहा कितने लोग हैं जिन्होंने कहा अरे वाह! चुम्मी है आपको। तो हाँ, नोबडी सेज दैट। तो हाँ। मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं हर एक का हाँ जी, चुम्मी है आपको, एक्सीलेंट, यू आर बहुत लुकिंग अच्छे नाइस, लग बहुत रहे अच्छे लग रहे हैं। हैं। बिकॉज़ जो कॉन्फिडेंस आप अपने आप से अपने घर से खुद लेके चलते हैं ना हुँ, और उसके बाद जो मर्ज़ी आपको कहे बंदा। हुँ, मुझे अब वो कह रहा होता है कि यार आपकी उम्र 50 साल हो गई है और 50 साल में आप लाल कुर्ता पहन रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं कहा यार अगली दफ़ा 50 का होऊँगा नहीं पहनूँगा। नहीं पहनूँगा। इसलिए मेरे लिए तो हाँ, यही कंसिडरेशन है कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को देखना है। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लें और हाँ, अपनी ज़िंदगी में काश ना कहें। देखिए आज हुँ, से 5 साल पहले आपको अपना आप बहुत अच्छा लगता था। तो हुँ, आपने जो भी हरकतें या हमने जो भी हरकतें की हमें अपना आप अच्छा लगता है, वी हुँ, आर ओके विद दैट। हुँ, बिल्कुल, लेकिन
अगर अब हम कहें यार काश मैं उस वक़्त ये ना करता, हुँ, भाई क्यों ना करता? हुँ, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कर लिया, जो चवलें मारी वो मैंने मारी। बिल्कुल। मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक थी। हुँ, लेकिन अब आकर मुझे लगा कि मुझे वो चवलें नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं उस वक़्त अगर मैं ये कर लेता, नहीं, नहीं, नहीं। उस वक़्त मुझे वही करना था। हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा दिल वो यही चाह रहा था कि मैं वही चवल मारूँ। बिल्कुल तो वो सही। मारी। और एक्सपीरियंस भी रहा है ना जी, आपको। बिल्कुल। हाँ, एक्सपीरियंसेस जी, आप देखिए जी ज़िंदगी नाम ही आपके एक्सपीरियंसेस का। हाँ, आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, यही म और मैं एक बड़ी मज़ेदार बच्चों से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ यार आपको ना 3 तरह से लोग जानते हैं। आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका हस्ब कमाल। कि आपका स्किल सेट क्या है, दुनिया आपको इस तरह से जानेगी। आपका इखलाक क्या है, इखलाक ये कि आप अपने से बड़े, अपने से छोटे से कैसे मिलते हैं और आपका किरदार। और किरदार आपका या आप जानते हैं, या आपका अल्लाह जानता है, या आपका मोबाइल जानता है। तो आपके लिए तो हमारे मोबाइल में क्या-क्या कुछ है, ये तो हमारे मरने के बाद ही पता लगेगा। पता चलेगा। और जब वो कहेंगे कि जी अभी तक है, अंगूठा ला लो, देख लो भाई किस तरह का हाँ, आदमी था, तो उस वक़्त फिर आपकी सारी की सारी ऐसी-तैसी हो जानी है। तो आपने दुनिया को क्यों दिखाना है कि आप कैसे? आप अपने आप को तो कम से कम पहले ठीक कर लें कि आप कैसे हैं और जो अच्छे हैं, वही रहें। और वो बड़ी अच्छी बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, हुँ, कहीं बीत ना जाए रहना। बिल्कुल। तो अनलेस रहना इज़ दैट मोमेंट, तो यू बिल्कुल नीड टू सही। हैव और दैट अनलेस मोमेंट। एंड अनटिल आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और हाँ, आपकी ज़ात वो इशफ़ाक़ साहब कहते थे ना जी कि ज़िंदगी में या दुनिया में वो लोग ज़िंदा रहेंगे जो ख़ैर बाँटेंगे। तो हमारे लिए एक बच्चा जो कि रॉ आता है, अब उस बच्चे को या तो हम उसको अपने मोटिव के लिए इस्तेमाल कर लें या उसको कॉन्फिडेंस देकर कि उसको अभी समझ नहीं आएगी कि ये मास्टर मेरे लिए क्या कर रहा है। हुँ, उसको सिर्फ़ इतना अंदाज़ा होगा हुँ, कि 5 साल, 10 साल के बाद जब वो समझेगा और वो उस एज में आएगा, वो कहेगा हाँ यार लाइफ हैज़ टू, इस सर ने मुझे ये वाली चीज़ सिखाई थी। वो हुँ, बहुत इम्पो हुँ, मेरे ना मैं आइल्स पढ़ाता हूँ इकरा, मैं पिछले तकरीबन 24-25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास एक बैच आया और वो बैच था 4 दोस्त थे 4-5 और वो मंडी बहाउद्दीन से आए थे, कादराबाद उनस आए और उन्होंने कहा जी हमने अंग्रेज़ी सीखनी है आपसे। मैंने उनको कहा कि यार देखो 6 महीने लगेंगे और मैं तुम लोगों को ना 5 आईएलटीएस का बैंड दिलवा दूँगा, इतना तुम्हारी अंग्रेज़ी ठीक कर लूँगा, बाकी तुम्हारी अपनी इससे ज़िंदगी। ज़्यादा मेरी इस इससे कैपेसिटी ज़्यादा मेरी नहीं। और 6 महीने में हाँ, इंसान खुद भी बोर हो जाता है। हुँ, तो आप सोचें 2004 में वो बच्चे बाहर गए थे जी हुँ, और आजकल जो वहाँ पे एक बेटा है, वहाँ पे उसका वो अब जी पहले लंदन पुलिस में था, उसका आईटी को देख रहा था, अब उसके बाद वहाँ पे उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, हैप्पी। और हुँ, वो हर साल आता है जी पाकिस्तान, मुझे लेता है, मुझे लेकर खाना खिलाता है, उसके बाद मुझे ड्रॉप करता है और वो मुझे कहता है यार आपने ये सब चीज़ें हमें दिखाई थी, तो आज मेरे लिए ये टाइम है। तो मेरे बच्चे बड़े बड़े वो होते हैं कि यार ये किस तरह के आपके स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं? मैंने कहा बेटा जब आप तो प्यार आप देते उन्हें हैं। कहा करिए खाना क्यों खिलाते हैं, आईफ़ोन लेके आया करें। नहीं, नहीं, नहीं जी, हमारा हमारे साथ ना जी वो बात ये है कि हम रोटी पे ही हमारी सब चीज़ हाँ, खत्म हो जाती है कि हमें आईफ़ोन कहा के जी पीछे। रोटी खवा दे बिल्कुल बस सही। काफ़ी है। आपकी कोई फ़िल्म आ रही है या नहीं आ रही? नहीं जी, मेरी फ़िल्म अभी नहीं है कोई, लेकिन एक वेब सीरीज़ अभी मैं कर रहा हूँ और उस वेब सीरीज़ का नाम है खतरनाक। हुँ, तो तो मतलब अब कितनी देखें खतरनाक है वेब वो सीरीज़? जी अच्छी है जी, मतलब इट्स नाइस। एक इट्स ऑन बॉडी शेमिंग जी। हुँ, एक आपका कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है, उसपे वो वेब सीरीज़ बन रही है और आप वो देखें कि वो नेटफ्लिक्स पे या ज़ी ज़िंदगी ऑफ़िशियल पे या अगर फ़िल्म के ही तौर के ऊपर उसको चलाना चाहें तो वो भी बन सकती है। तो लेट्स होप जी, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड हुँ, के देखें। और आप सोचें कि फ़िल्म वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसा हुआ जी कि मेरे साथ मैंने कश्फ फ़िल्म की एक 2006 में 7 में, हुँ, तो उसके बाद फिर एक 8969 फ़िल्म थी, वो की और उसके बाद फिर तीफ़ा इन ट्रबल में मेरा एक सीन था, जो हुँ, क्योंकि एहसन भाई कर रहे थे, तो एहसन भाई की पहली फ़िल्म थी, तो मैंने कहा यार आप मैं आपके साथ ही वो करना चाहता हूँ, मुझे कोई एक सीन दे दें। लेकिन वो हुँ, एक सीन जो है वो सिनेमा में कट गया, हुँ, लेकिन वो नेटफ्लिक्स पे जब अभी तीफ़ा पड़ी हुई है, तो उसमें वो सीन हुँ, है। वो अली बिल्कुल ज़फ़र सही। ने फिर बाद में वो डिलीटेड सीन अपने फ़ेसबुक के ऊपर लगाया। तो यही अभी तक फ़िल्म का करियर है जी। लेकिन ये है कि लुकिंग फॉरवर्ड कि हुँ, इंशाअल्लाह ताला कहीं न कहीं कोई बिल्कुल रोल सही। मिलेगा। सब रेडियो किया है आपने? जी।
अच्छा वो भी किया हुआ है, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं है आपने। नहीं जी, रेडियो में जिस तरह थिएटर किया था ना मैंने, हाँ। तो थिएटर में आपकी आवाज़ बहुत डेवलप होती है। हुँ। उसके बाद फिर जब रेडियो किया, तो रेडियो में जो बात से बात बनाना, निकालना, हाँ। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी मैं आपको सुन रहा था, तो मैंने कहा कि यार वाक़ई ये हम रेडियो वालों का ना काम ही यही है कि अगर हमने ना यहाँ पे पॉज़ नहीं कहीं आना चाहिए, बस ठक, 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 ठक चीज़ें चल हाँ। रही होनी चाहिए। तो वो इसी तरह ही, और उसमें आवाज़ का बनाना और उसको लेके चलना, वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता। सबसे ज़्यादा अच्छा मीडियम क्या एन्जॉय किया? फ़िल्म भी कर ली, टीवी भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया, एंकरिंग भी कर थिएटर। ली, थिएटर? हाँ। आप सोचें, आपको जब उसी वक़्त ही आपको मिल जाता है, आपको लोग हुँ, अच्छा कह रहे हैं या हुँ। नहीं कह रहे, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक जब आप स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब मैं एज़ अ ट्रेनर या मैं कहीं जाता हूँ या स्टूडेंट्स के साथ मेरे पास 200-300 बच्चा बैठा हुआ है सामने, अब उनके साथ जो इंटरैक्शन है, वो फ़ौरन आपको समझ आ जाती है। हाँ। और आपको वो लाफ्टर्स चीज़ें, वो बहुत डिफरेंट हैं। हुँ, सोशल मीडिया मुझे लगता है कि ऐसा है कि कि कोई किस मूड में बैठा हुआ है और वो आपको क्या लिख दे, इसके हाँ, ऊपर आप यू कुछ नहीं कह नेवर नो। सकते। अच्छा अभी अब हम बात आपने अपनी वेब सीरीज़ की, ये किस प्लेटफ़ॉर्म पे पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे चलेगी या अभी जी कोशिश कर रहे हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये चाह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर चली जाए या ज़िंदगी ऑफ़िशियल पे हो जाए। मतलब वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को देख रहे हैं। लेकिन अभी तो ये शूट इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है शायद 20th सितंबर तक है हमारा शूट। उसके बाद फिर दे विल स्टार्ट अच्छा में। ज़िंदगी ऑफ़िशियल की बात की, बरज़क के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चली। बीइंग एन एक्टर आपके क्या थॉट्स हैं? बीइंग इन पाकिस्तानी क्या थॉट्स हैं? बिकॉज़ बड़ा उस पे अब फाइनली दे हैव रिमूव्ड इट बट लोगों ने तो देख ली ना, अब चाहे वो रिमूव करें देखिए, वो रखें। एक मार्केटिंग गिमिक बहुत अच्छा था। हुँ, मार्केटिंग गिमिक ये था कि हम 9 अगस्त तक इसको ख़त्म कर देंगे और ये हुँ, यूट्यूब से हट जाएगा। अब उसको हटने से पहले कितने लोगों ने देख लिया होगा कि यार अच्छा एक दफ़ा इसको देख लें। तो उनका जो असल मकसद था वो तो पूरा हो गया। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि आपने एक कहानी सुनानी होती है। लेकिन आप कहानी कभी भी आप देखते हैं कि आपका कल्चर कैसा है, आप उसके मुताबिक वो कहानी सुनाते हैं। देखें, ये सब की सब चीज़ें इकरा जो भी दिखाई जा रही हैं, ये हर दुनिया के हर जगह पे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल आप है। देखें कि पिछली सदी में भी थी। हम हुँ, पिछली सदी के हुँ, लोग हैं, पिछली सदी में भी ये सब खुराफात थीं, हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थीं, जो लोगों को सामने दिखाया जाता था वही चीज़ डिफरेंट। अमेरिका में आप गए हैं, आपने देखा है कि अमेरिका का फैमिली सिस्टम नहीं है, ठीक? लेकिन वो अपने हर सिटकॉम में, अपने हर ड्रामे में वो एक फैमिली दिखाते हैं। हुँ, और वो फैमिली दिखा के लोगों को या पूरी दुनिया को क्या चीज़ बता रहे होते हैं, दिस इज़ हू वी आर। हुँ, लेकिन जो लोग आपको मीडियम इस मीडियम पे देख रहे हैं, हम जब दुनिया को ये दिखा रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं? हुँ, कि हम देखिए जी हम एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो स्टोरी इन चीज़ों के बगैर भी सुनाई जा सकती है। आप देखें उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं, एक तो वो बरज़ख का जो ए है, हुँ, वो तो वो इल्यूमिनाटी वालों का साथ वाला एक कॉन्सेप्ट जो बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी वो है और वो उनके पर्पस को लेकर आगे चल रहे हैं, उनके मोटिव को लेकर आगे चल रहे हैं। एक वो क्वेश्चन आता है। दूसरा आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ये एलजीबीटीक्यू वाला जो हुँ, कॉन्सेप्ट है, क्यों? आपका एक बच्चा जो 12-13 साल का बच्चा है, अगर वो अपने अम्मा-अब्बा के साथ बैठ के वो ड्रामा देख रहा है और आपने एक गाड़ी में से एक सीन बताया है कि जी वो लड़का उसको देख रहा है, वो दरख्त को नहीं देख रहा, वो जिस जगह पे कैमरे ने फ़ोकस किया है वहाँ देख रहा है, बच्चे की ना चाहते हुए नज़र उधर पड़ेगी। हुँ, अब वो सिर्फ़ एक चीज़ की नहीं है, वो हर इंसान के ऊपर उसी तरह वो देखेगा, तो गंदी हो गई नज़र, हुँ, आपकी सोच उस तरह निकल गई, हाँ, क्या करेंगे? एक और चीज़ जो मैं आपके हुँ, सामने वो बात बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे ना इकरा एक बच्चों के साथ गूगल करते हैं बच्चे। अब बच्चों ने पहले तो लिखा करते थे कि फलाँ की हॉट पिक्स या फलाँ, फलाँ, फलाँ। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लिखते हैं नंगी तस्वीरें हुँ, एंड गूगल प्रोड्यूसेस ऑल दोज़ थिंग्स देयर। हुँ, तो कहाँ हैं अम्मा-अब्बा? कहाँ हैं बाकी लोग? कोई कोई फ़िल्टर चीज़ें नहीं है। आपको कोई चीज़ हुँ, आपको समझा रहे हैं। कौन से चीज़ आपको आप अगर ज़िंदगी में एक फ़ायरवॉल बना ही रहे हैं, तो कम से कम ये वाली चीज़ें तो बच्चों को हाँ, चीज़ें समझाने की कोशिश कर लें कि बिल्कुल, यार इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं खुलनी चाहिए। हाँ, तो अगर आपका बच्चे को ये चीज़ नहीं खुल रही, तो इट्स इम्पोर्टेंट और एक्टर्स फवाद ने अपना काम बहुत अच्छा किया, सनम बहुत अच्छा, बाकी सारे एक्टर प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, पैसा बहुत लगा हुआ है इस प्रोडक्शन पे। कहानी जिस तरह से सुनाई जा रही है, मुझे उसके ऊपर एतराज़ है और ये जितने थिएटर के एक्टर्स हैं, उन्हीं को ही आप लेकर ये सारी हरकतें करवा रहे होते हैं। कोई जो नया जो बड़ा एस्टेब्लिश्ड एक्टर है, वो क्यों नहीं ये वाली हरकत करता? हुँ, बिल्कुल सही बात। वो आपको जो नया आता है, उसको कहें ना कि जी वो आकर ये वाली बताएँ कि मैं कहानी सुना रहा हूँ।
वो नहीं करेगा, जो कोई बेचारा नया एक्टर होगा, नया एक्टर के साथ ये काम करवाया जाएगा। और अच्छा उस कहानी के अंदर वो कहानी चले जो बहुत ही लिटरेचर देखिए को समझते हैं वो तो चलें इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो जी, नॉर्मल ऑडियंस को तो वैसे ही वो समझ में भी नहीं आएगी। नॉर्मल ऑडियंस तो सिर्फ जी वो माहौल देख रही है जो हाँ, कि जो कैमरा उनको दिखा रहा है, दिखा रहा है। और उनके साथ उनका दिमाग कितना पोल्यूट हो रहा है, हाँ। वो हम उसका सिग्निफिकेंस तो दे ही नहीं सकते। तो हुँ, दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल सही। लेकिन चलें अब देखिए लोगों जी, ने तो देख ली। बनाएं जरूर, सबसे लोग हैं, अच्छी कहानियां बनाएं। आप देखें, मुझे आज तक कोई बच्चा यहाँ पे नहीं, अभी एक फिल्म आई नाबालिग अफराद, हुँ, अच्छी फिल्म थी, और बच्चों के कॉमिक पॉइंट में उन्होंने बहुत सी चीजें समझाई। इस तरह की हमें फिल्में चाहिए हैं जो कि टीन एजर्स को मतलब आकर आइडेंटिफाई कर रहे हों, उनके मसलों को बता रहे हों। देखें, टीन एजर्स में जो सबसे ज्यादा मसला है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। और उनके माँ बाप कह रहे होते हैं इकरा उनको कि जी बेटा नंबर वन ना आए ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो हुँ, मैं उनको कहता हूँ कि यार लानत भेज दो नंबर वन पे, ओनली वन हो जाओ। जो तुम हुँ, चाहते हो, जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम वो कर दो। यू नीड टू बी द ओनली वन। नंबर वन तो आजकल, आज कोई और होगा, कल कोई और कल होगा। कोई और तुम्हारी होगा। अपनी यूनिकनेस क्या है, उसके ऊपर खेलो। मेरा हुँ, बेटा जी माशाल्लाह जब उसने हुँ। ओ लेवल्स किया तो ए बी सी डी ई सारे ग्रेड्स लिए उसने। उसने माशाल्लाह कोई ग्रेड नहीं छोड़ा। सही है, लेकिन सही है। जो उसने 2 ए स्टार्स लिए, एक अंग्रेजी में लिया और एक उसने आर्ट्स में लिया, हाँ, तो आई सेलिब्रेटेड दैट। हुँ, तो मुझे कहता है यार बाकी भी तो बहुत है। मैंने कहा यार मैं उसके लिए तुझे बाद में डांट दूंगा, लेकिन आज आई नीड टू सेलिब्रेट। ए स्टार नहीं आता आर्ट्स में, तूने लेकर आया बच्चा, ग्रेट सिंग। हुँ, और यहाँ पर तुम विजुअल कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, गो डू हुँ। इट। तो ये तेरी जो अकम्पलिशमेंट है, ये सक्सेस है, वो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, अंग्रेजी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे का ये आ गया, दैट्स ओके। उसके हुँ, बाद दूसरा आपने आर्ट्स, मैंने उसको, ही वाज इन क्लास 8th जब या हुँ, 7th मैंने उसको वो हुँ, आर्ट करवानी शुरू की थी। तो दैट्स हाउ इट गोज़। हुँ। सर कोई ऐसी ख़्वाहिश जो आपकी बाकी रह गई है एंड यू वांट टू हैव इट? हाँ जी, ख़्वाहिश मेरी जी, मुझे आजकल मेरे ज़हन में एक आया हुआ है काम, और वो ये है कि मुझे गवर्नर पंजाब बनना है। अच्छा, तो तो आप बड़ी देखें, बड़ी बहुत बड़ी ख़्वाहिश नहीं जी होगी? ख़्वाहिश है जी, और मैंने अल्लाह से माँगना है जी, मैंने कौन-सा लोगों से माँगना है। अच्छा सर तो फिर इससे जुड़ा एक काम और सवाल है, पार्टी कौन-सी जॉइन करनी है कोई आपको? पार्टी नहीं जी। मतलब हाँ, जब ये कोई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसमें अच्छा कोई उसमें गवर्नर बनना है। लगाएगा तो उसमें मैं गवर्नर लग हाँ, वो जाऊँगा। आप गोल कर तो गए वो बात। तो तो मैंने कहा जी वो इंटरिम गवर्नमेंट में आकर मैं देखें, आपको हिस्ट्री में एक आपका नाम आना चाहिए। हुँ, तो बस मेरा नाम भी हिस्टोरिकल है जी, हुँ, हसीब मोहम्मद बिन कासिम खान इज़ माय हुँ, फुल नेम। हुँ, तो मैं कहा वो एक, जब आप गवर्नर्स में जहाँ पे इतनी लेगेसी चल रही होती है गवर्नर हाँ, पंजाब की, तो एक लेगेसी में मेरा नाम भी कहीं लिखा जाए तो आई एम दैट पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। हाँ, तो मुझे सब लोगों ने मेरी बात सुनी और हँसे। तो मैंने कहा यार मैं आप में से तो किसी से ये बात नहीं माँग रहा, मैं अल्लाह से माँग रहा हूँ। तो अल्लाह ने किसी न किसी दिन मेरी बात सुन लेनी है, और इंशाल्लाह ताला आपको वो बिलीफ होना चाहिए। तो वो हुँ। बिलीफ है, अल्लाह का शुक्र है। और वो सबब भी बनाने वाली अल्लाह अल्लाह की ने ही ज़ात है, बनाना है वो जी, बना कहाँ से देंगे। कहाँ बनाने, कहाँ से कहाँ चीज़ें लेके बिल्कुल चली। सही। जी, डिसेबल्ड्स के लिए एक तो उनको डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए, उनको हुँ, स्पेशल कहना चाहिए। व्हेन हुँ, दे आर स्पेशल इन दैट रिगार्ड। और जब आपकी अल्लाह ताला किसी एक चीज़ में एलिमेंट बनाता है, तो आपकी बहुत सी बाकी हिस्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और हुँ, आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। हुँ, तो उनके लिए आई आई बिलीव कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हुँ। आप सारी ज़िंदगी तुमने ऐसे ही गुज़ारनी है। हाँ, मतलब वही बिल्कुल। वाली बात है कि आपको सिर्फ़ उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, येस यू कैन। देखिए, अगर आपने छलांग लगानी है ना कहीं हुँ, 10,000 फीट से, तो 2 ही आपके पास हुँ, ऑप्शंस हैं। या आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, या आप ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप जब कर देते हैं, तो वो फिर आपके लिए वो फ़ेयर ख़त्म हो जाता है। तो हमें इन बच्चों को भी ये चीज़ समझानी है हाँ, कि देखें, मेरे ना अब इकरा अम्मा-अब्बा हयात नहीं हैं, तो हुँ, मैं ये बात करता हूँ कि जितने लोगों के अम्मा-अब्बा नहीं हैं, उनको इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि यार, अम्मा-अब्बा ये कहते थे हम नहीं होंगे तो क्या होगा? हुँ, वो नहीं है तो दुनिया चल रही है जी, हुँ, और हर एक ने अपनी कहानी खुद बनानी है। तो हुँ, ये जितने स्पेशल बच्चे हैं, उनको अपनी कहानी खुद बनानी पड़ेगी, हुँ, और उनके साथ कुछ लोग होंगे जो हुँ, कि उनको सिर्फ वहां तक ले जाएंगे जहां तक एसोसिएशन होती है। वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन या बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर ऑट टू बी समबडी जो आपको मोटिवेट करता रहता है, जो सिर्फ पैट करता रहता है कि शाबाश शाबाश, ये कर लोगे, इससे आगे हो जाएगा, इससे चले जाओगे। दिस इज व्हाट इज वांटेड। हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है ना, पैट करने वाला कोई आदमी नहीं। हुँ, आपको कोई पैट नहीं करता, और आपको ये नहीं कहता कि हाँ,
यस यू कैन, चलो शाबाश करो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। वो कहते हैं नहीं मेनू पता है तू नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता, दिमाग में पड़ गया, दिल में आ गया, खत्म होगी बात। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बीइंग अ टीचर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी यूथ जहाँ डिप्रेस है, एंग्जाइटी है, वहाँ पर अब हर कोई बाहर जाना चाहता है। जी एवरीबडी वांट्स टू गो आउट एंड दे ऑलवेज प्रोबेबली आपसे भी पूछते होंगे कोई तरीका है कि हम बाहर जा जी पाए, जी। फिर कैसे टैकल करें? देखिए जी, आप बाहर जाएं, बाहर जाकर पढ़ाई करें और फिर वापस आएं और वापस आकर अपने मुल्क को सर्व करें। देखिए मेरे लिए ना, मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रांग बात कहने लगा हूँ, उसमें अब मैं कुछ भी उसमें हो जाए, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। हमारी एक सबसे ज़्यादा बात है सिविल सुपीरियर सर्विसेज की। ठीक है, सिविल सुपीरियर सर्विसेज क्या है जी? कि इतने इम्तिहान देने के बाद लाखों लोगों में से वो 100 लोग निकलते हैं और वो 100 लोग पाकिस्तान को ठीक नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि जितने हमारा अच्छे लोग हैं वो कहते हैं हम यहाँ पे नहीं आते, हम बाहर चले जाते हैं। और वो बाहर जाकर देखिए वो सब चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं और दोबारा कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, अपने आप को एक नई 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 शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? अपने माँ बाप से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इतना दुख हुआ है उनको जिंदगी में कि वो यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज ने हिट किया है उनको कि यार हमारे यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है। आप देखें, मेरे हिसाब से तो माँ बहन भाई जितने लोग ये हैं, ये टुगेदरनेस आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलती। और आप इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहकर जो जो कर्म या जो चीज अल्लाह ताला करता है वो नहीं है। और आप देखें, मैंने बहुत लोगों को देखा, एक बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, नहीं आ पाते। क्या खट्टा आपने जिंदगी के अंदर। तो माँ बाप कहते हैं कि जी हम माँ बाप की खातिर चले गए। और एक तो जाना कल्ले ते जाना चाहिए ही नहीं जी। अगर आपकी शादी हुई है तो खुदा का वास्ता अपनी बेगम को साथ लेके जाए, वरना वहां जाकर इकट्ठे चीजों को क्या हार्डशिप्स हैं इकट्ठी करेंगे। वो बेगम को करते हैं जी ससुराल की खिदमत करेगी और हम खुद बाहर चले जाते हैं। और आपकी कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने टैबूज क्रिएट होते हैं इस चीज से, आपको अंदाजा नहीं। तो आप ये चवले ना मारें, इन लोगों को इनको समझें और अपने आप को लेके जाएं वहां पर, और वहां पर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी बनाएं। लोग वहां पे एबनॉर्मल हालात में जिंदगी खुश गुजार रहे नहीं हैं। रहते, कुछ मैं खुद होकर आई हूँ, खुश नहीं रहते मतलब लोग। दे नॉट हैव। सर देखिए, डिप्रेशन जिंदगी में ना हमेशा हर चीज पे इसी तरह होता है सर। आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें नहीं चलती हैं, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। आप किसी इंसान से बहुत सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान मुझे प्यार कर दे या ये लोग मुझे ऐसे मेरे साथ इंटरेक्ट करें जिस तरह मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। हाँ। तो सर ये चीज नहीं होती है। तो सर मेरे वालिद साहब हाफिज़ कुरान थे। तो अब्बा ये कहते थे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके आपकी और अल्लाह से गुफ्तगू करके मिलती हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा अगर अपने आप को देख लें, जो भी आपका रिलिजन है, उसमें अगर आप ये समझते हैं कि आपकी आपके जो क्रिएटर है उसके साथ बात होनी चाहिए, तो सर एक दफ़ा ये करके हाँ, देख लें। गोली ना खाओ। हाँ, गोलियाँ नहीं खानी चाहिए जी, वरना गोलियाँ देनी चाहिए। गोलियाँ देनी चाहिए। ज़िंदगी को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस रखें, आपसे उसी काम के बारे में पूछा जाएगा सर, और किसी चीज़ के बारे में नहीं। और मेरा ख़्याल यही है कि सर ज़िंदगी में सिर्फ़ हमें जिस तरह खैर बाँटी जाए, बस हमें वही करना चाहिए। अल्लाह ताला ये तौफ़ीक सबको दे सर। देखिए जी, हमें डिप्रेशन जो है वो दुनिया को हाँ। देना चाहिए रादर देन के खुद लेना लेना चाहिए। चाहिए। डिप्रेस में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है और हुँ। आप जब डिप्रेस होते हैं तो आपको खुद ही अपने आप को उठाना पड़ता है और आपको कोई और साथ नहीं होता। देखें, एट 50, अब इन 50 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है, तो वो आप ही को हो रहा है। आपसे रिलेटेड आपके प्यार करने वाले सब आपके साथ ज़रूर होंगे, लेकिन वो दर्द सिर्फ़ आप ही को हो रहा बिल्कुल होगा। सही। तो आप ही ने सिर्फ़ उसको उठना है और आपने अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। मेरे भी 4 साल पहले इकरा आई हैड अ हार्ट अटैक और उसमें प्रॉब्लम आया कि जी दिल जो है वो काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, धड़कन दिल की कम है, लोग ज़्यादा हैं शायद दिल में इसलिए कम धड़कन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी इतने % है आपका हार्ट। तो मेरी बेगम परेशान हो गई, तो मैंने कहा यार देखें, ना मैं आपको पहले पाल रहा था, ना मैं आपको अब पाल रहा हूँ, अल्लाह पाल रहा है। और मेरी जितनी आपके साथ ज़िंदगी है, वो उसी के साथ ही होनी है, तो उसको खुश होकर और अच्छे होकर चलाना है। एक और चीज़, हम कोई दुनिया से चला जाता है ना,
तो उसकी स्माइलिंग पिक्चर्स प्लीज़ फ़ेसबुक पे लगाया करें, उसके जाने की तस्वीर ना लगाया करें। ये हुँ। एक मेरी बड़ी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आप 7 साल, 6 साल, 8 साल के बाद वो दोबारा देखेंगे, आपकी आँखों में दोबारा आँसू आ जाएँगे और आप परेशान हो जाएँगे। बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से ना हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। हुँ। बस ये मुझे हर एक के पास, हम जब सोशल मीडिया देखते हैं, तो सोशल मीडिया आपकी एक कहानी को देखकर आपको जज करने लग जाता है। तो हमें लगता है कि हमें इंसानों को जज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ़ उनको सुनना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए और उनके बारे में कोई व्यू पॉइंट नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में 70,000 लोगों को मिलते हैं। हुँ। तो इसका मतलब है कि 70,000 लोगों से 70,000 अच्छी बातें सीख लें। मतलब बुरी बातें क्यों सीखनी है? बिल्कुल। और आप देखेंगे, आप किसी को कहें किसी में अच्छी बात क्या है, तो हम एक पॉज़ लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा, हमें सोचना पड़ता है कि उसमें अच्छी बात क्या है। और अगर आप कहें कि उसमें बुरी बात क्या है, तो माशाल्लाह एक मशीन गन चल जाती है कि ऐ भी बुरा है, ऐ भी बुरा है, ऐ भी बुरा है। तो हम एक एज़ अ कौम लोगों में अच्छाइयाँ ढूँढें, कि आप बिल्कुल। लोगों में अच्छी बातें क्या हैं। बिलीव यू मी, यू वुड हैव अ बेटर सोसाइटी, अ बेटर कम्युनिटी, और जिसमें लोग एक दूसरे के लिए अच्छी बातें सोच रहे होंगे। ये इम्पोर्टेंट है और आज पाकिस्तान को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है हुँ। कि वी शुड लव ईच अदर, बिल्कुल सही। क्योंकि ये मुल्क ना मिलेगा, हुँ। ना इस जैसा मुल्क कोई दुनिया में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इतनी भी गुफ्तगू शुक्रिया, हुई और हमारी भी दुआ है आप जल्दी गवर्नर बन जाएँ। थैंक सो यू वी जी। हैव more रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एज़ वेल।